हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम प्रोसेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक वस्तु विक्रय योग्य बनने से पूर्व 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। मतलब चैप्टर का नाम ही है प्रोसेस। कोई भी हम प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक ही प्रोसेस में वो कंप्लीट नहीं होता है। माल कंप्लीट होकर अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, फिर अगली प्रोसेस उसको और कंप्लीट करके किसी और अगली प्रोसेस में भेजेगी। ऐसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको 3 प्रोसेस दे रखी है। निम्नलिखित सूचना से उस वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत आपको क्लियर यहाँ निकालना है। प्रति इकाई उत्पादन मतलब जो भी हम यूनिट बना रहे हैं, जो भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बनाने में एक यूनिट पर हमारा कितना खर्चा आ रहा है वो हमें निकालना है। वस्तु की 1000 इकाइयाँ निर्मित की गई है, यूनिट हमें दे दी है, 1000 यूनिट हमने बनाई है। अब प्रोसेस ए में वो बता रहा मटेरियल 60,000 का लगाया, लेबर 22,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। ऐसे बी के भी खर्चे हैं और सी के भी सेम खर्चे हैं। आगे वो बोल रहा है अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं 21,000 है। बाकी सबके खर्चे तो उन्होंने अलग अलग बांट दिए, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं बांटा। इन्हें हमें शेयर करना है। उन्होंने बोला है जिन्हें मजदूरी के अनुपात में बांटना है। अब मजदूरी मतलब लेबर, श्रम। तो श्रम का हम जब रेशो निकालेंगे, जब आप इसका रेशो निकाल के देखोगे तो पहले हम 20 से 20 कैंसिल करेंगे तीनों की। फिर यहाँ आपको 225, 150 और 150 दिखाई देता है। डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना आता है तो पहले आप चाहो तो 15 से डिवाइड करें। तो 225 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको 15 दिखाई देगा। 150 को 15 से डिवाइड किया 10, और पीछे वाले में भी 150 है तो 10। फिर आप इसको डिवाइड करें 2 से, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3, 2 और 2। इस हिसाब से आपका रेशो आ रहा है 3:2। मतलब ये जो आपके 21,000 अप्रत्यक्ष व्यय हैं, आपको 3:2:2 मतलब 3/7, 2/7, 2/7 के रेशो में बांटना है। अब देखिए, सभी खर्चों को हमें ऐसे ही लिखना है। जितना भी खर्चा होता है एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखाता है। तो क्वेश्चन में हमें यूनिट दी थी 1000, मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 ए प्रोसेस का। यहाँ पर प्रोसेस ए आएगा, फिर अकाउंट आएगा। प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे हैं हम। वेजेस जो हैं वो 22,500 क्वेश्चन में दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 15,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओवरहेड के 9,000 कैसे आए? तो जैसे अभी मैंने आपको रेशो निकालना बताया था कि जो 21,000 है, इस 21,000 को हमने जब रेशो निकाला था तो आया था 3:2। तो 3/7 इसका हम निकालेंगे। जब 3/7 निकालेंगे, 7 से डिवाइड करोगे 21,000 को तो आपको दिखेगा 3,000। 7 3 या 21, 3 में 3 का इंटू किया 9,000। इस हिसाब से प्रोसेस ए का कुल मिला के जो हमारा खर्चा आ रहा है वो खर्चा आ रहा है टोटल मिला के 1,06,500। अब ये 1,06,500 हमारा खर्चा आया तो हमने इसको यहाँ हमने हमारा काम ख़त्म कर दिया, बना के कंप्लीट करा, और नेक्स्ट प्रोसेस को भेजेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम बी है। तो हमने 1,06,500 रुपये का काम कंप्लीट किया। कितनी यूनिट है आपकी? 1000। तो 1,06,500 रुपये हमारे खर्चे हुए हैं 1000 यूनिट पे। तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की जो प्राइस होगी वो आएगी 106 रुपये 50 पैसे, या 1.106.5 भी इसका आप लिख सकते हैं। अब प्रोसेस ए ने अपना काम कंप्लीट करके प्रोसेस बी को दिया। अब बी काम कंप्लीट करके सी को देगा, तो बी उसके भी खर्चे जोड़ेगा। तो पहले तो बी ने जितना खर्चा ए पे लगा था वो लिख दिया कि प्रोसेस ए से जब वो उसके पास गुड्स आया था तो 1000 यूनिट आई थी, और 1000 यूनिट पे ए ने खर्चा बताया था 1,06,500। अब बी अपना खर्चा बताएगा कि उसने कितना खर्चा करा। तो बी बता रहा है उसने मटेरियल में 30,000 लगाए, लेबर में 15,000 लगाए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000। तो इस हिसाब से इसके अमाउंट देखते हैं हम। बी ने 30,000, मटेरियल के, वेजेस के 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 30,000। अब फिर वही बात कि ये 6,000 कहाँ से आया? तो ये 6,000 हमने जो रेशो निकाला था 3:2। जब हमने ऊपर बांटा था तो 3,000 आया था, 3 का 3 में इंटू किया था। अब 3 का इंटू 2 में होगा। अब 3 का इंटू जब 2 में होगा तो कितना आएगा? 6,000। ऐसे ही टोटल करेंगे हम। जब टोटल किया तो यहाँ आया 1,87,500। बी ने अपना काम कंप्लीट करके ये प्रोसेस सी में भेजा।
1,87,500 बी की प्रोसेस में लगे हैं। कुल मिला के 1,87,500 रुपये खर्चा आया। कितनी यूनिट पे आया? 1000 यूनिट पे। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की जो प्राइस है वो आएगी आपकी 187.50 रुपये। इसी तरीके से आपको प्रोसेस सी भी बनाना है। प्रोसेस सी में सेम मेथड फॉलो करेंगे। जब सेम मेथड आप फॉलो करोगे तो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, जितना भी है आपकी बुक में आप देखना, यहाँ 1000 यूनिट इतना खर्चा लिखा। फिर इसका खर्चा एज इट इज़ लिखेंगे हम। सी का जो खर्चा है 1 2 3 15,000 15,000 7,500 और जो से ओवरहेड के इसके भी रहेंगे, रेशियो 2 था तो आएंगे 6,000। ये अमाउंट और नीचे वाली अमाउंट सबको हम काउंट करेंगे। काउंट करने पे जब अमाउंट हम देखेंगे तो आपका आएगा 2,31,000। 2,31,000 को आप 1000 से डिवाइड करोगे, एक यूनिट की प्राइस आएगी आपकी 231 रुपये। इस तरीके से आपको जैसा प्रोसेस ए बी को सॉल्व किया है, ऐसे के ऐसे आपको प्रोसेस सी को भी सॉल्व करना है।